जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। एक बार फिर से वेलकम करते हैं रेगनार नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज आइएगा बच्चों, हम 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं। यूट्यूब पे आप लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा है, तो चलिए आज का आपका जो इम्पोर्टेंट सेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों जो भी बच्चा चैनल पे नए हो, ठीक है ना, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारा यूट्यूब की क्लास का टाइम कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। आप फिर मैसेज डालते हो कि मैम यूट्यूब क्लास का टाइम नहीं पता चलता, तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने आप ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी यहाँ पे क्लास अपलोड की जाएगी। तो आपको पता है बच्चों, अब चल रहा है हमारा आखिरी बार उन वैकेंसी के लिए है जो आप लोगों को अब जी जान लगा देनी है। दिन बचे हैं हमारे पास बहुत कम, तो उसी कम दिनों के अंदर आप आखिरी बार कैसे करोगे। डीएचएस, बीएफयूएचएस मोहाली स्टाफ नर्स का पेपर है बच्चों। अभी तीनों ही पेपर की तैयारी आप आखिरी बार पे 1099 पे कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों नवरात्रों के इन शुभ अवसर पे आप लोगों के लिए बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इसी के साथ में आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैम कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, क्या पढ़े, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये नंबर दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और आप अपनी दोनों एग्जाम्स की, तीनों एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच से कर सकते हो, जो हमारा है पंजाब श्योर सिलेक्शन बैच 2026। लास्ट मिनट रिवीजन अगर आप करना चाहते हो कि मैडम पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करवा दो, तो वो पूरा सिलेबस आपका गो थ्रू हो जाएगा। आज मैंने कुछ सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस यहां पे डाले हैं और कुछ अदर क्वेश्चंस है, तो आंसर करना है। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी? फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्ते कॉमेट, नेक्स्ट है मैम इमाइली, नेक्स्ट है मैक्लेवर, नेक्स्ट है मैम हमारा किंग्सली। कौन है बच्चों? ये क्वेश्चन साइको, जो आपकी सोशियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट है, उसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंसेंगे, क्योंकि मैंने आपकी इस बैच के अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व की है, ठीक है ना। तो जिसमें आपका कोई भी छोटा सा छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा सवाल आपका नहीं रहने वाला, मतलब पूरी सिलेक्शन की तैयारी है। तो अगस्ते कॉमेटी इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कौन है बच्चों? फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, ठीक है। मैक्लेवर की भी थ्योरी मैंने आपको बताई थी, उसने कौन सी थ्योरी दी थी? परसों की सोशियोलॉजी वाली क्लास एक बार आप देख लेना, जो आपकी ऐप में है। कौन सी एक स्टेज नहीं है सोशलाइजेशन की? ओरल, डिस्पेयर, ओडिपल स्टेज, लेटेंसी स्टेज। कौन सी एक स्टेज नहीं है सोशलाइजेशन की? कौन सी एक सोशलाइजेशन की स्टेज नहीं है? सो मैम इट्स ओरल स्टेज, डिस्पेयर स्टेज, ओडिपल स्टेज, लेटेंसी स्टेज। तो मैम आपको पता है कि पेशेंट के अंदर ओरल, एनल, ऑडिपल और लेटेंसी स्टेजेस देखने को मिलती है। डिस्पेयर आपकी इरिक इरिक्सन की जो डेवलपमेंटल थ्योरी है उसकी स्टेजेस हैं। इरिक इरिक्सन की जो थ्योरी आई थी आपकी, उसकी स्टेज है ये। सो डिस्पेयर स्टेज, जो कि मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज के अंदर देखने को मिलता है, मैम इरिक इरिक्सन की थ्योरी की स्टेज है ये। ओरल में बच्चा क्या करता है मैम? माउथ से जो भी ओरल फीडिंग करता है उससे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और उससे उसे सोशल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। ओडिपल स्टेज आता है, लेटेंसी स्टेज आती है। ओरल के बाद में सेकंड स्टेज आती है एनल स्टेज, फिर आती है बच्चों फैलिक स्टेज। ये भी मेंशन कर लीजिएगा, ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी स्टेज। तो ये स्टेजेस होती हैं किसकी? सोशलाइजेशन की। तो मैम स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर क्या नहीं आएगा मैम? डिस्पेयर नहीं आएगा। एक आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये भी हर बार आता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या फील होता है? लड़कियां जो होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों? अपने फादर की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और एक आता है बच्चों इलेक्ट्रा और ओडिपस। ओडिपल स्टेज के अंदर क्या होता है? बॉयज जो होते हैं वो ज्यादा अपने जो मदर है उसकी ओर क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कास्ट जो स्टेटस है ये किसका एग्जाम्पल है? कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? जो कास्ट स्टेटस होता है, हम बोलते हैं हमारी ये वाली कास्ट है, तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी, एस्क्राइब्ड, अचीव्ड या जर्नल। कास्ट स्टेटस किसका एग्जाम्पल है? जो हम बोलते हैं कि हमारी कास्ट ये है, जो हमारा सोशलाइजेशन होता है उसके अंदर जो कास्ट स्टेटस है वो किसके बारे में बताता है? फटाफट से आंसर आना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो मेरी क्लास में बैठा हो और आंसर ना करे, ठीक है ना। आपको एक एक चीजें अच्छी से बतानी है, एक एक चीज आपके काम आएगी अगर आप ये पढ़ लोगे।
ठीक है ना। एक बार रिव्यूज देख लेना, जिस बच्चे ने आज भी अगर मेरी एक भी क्लास लगाई है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको क्या मिल रहा है, कैसा कंटेंट मिल रहा है और कैसे आपका सिलेक्शन श्योर होगा। यूं ही नहीं भाई, पंजाब में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे रहे हैं पिछले 6 सालों से, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो करवाया जा रहा है ये भी पढ़ लोगे तो भी तुम किनारे लग जाओगे। तो मैम कास्ट स्टेटस क्या होता है? कास्ट स्टेटस देखो, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई आपको जड़ पकड़नी पड़ती है कोई भी पेपर आता है उसकी, ठीक है ना। मैम एस्क्राइब्ड, ये कैसा है बच्चों? इट इज एन एस्क्राइब्ड स्टेटस। कास्ट स्टेटस कैसा स्टेटस होता है? मैम कास्ट स्टेटस वो स्टेटस होता है जो कि एक्वायर करते हैं हम लोग किसके बिहाफ पे? जो बर्थ पे, एट अ बर्थ। एक होता है मॉनिटरी। मॉनिटरी क्या होता है? तो आपसे पूछा गया था कि मैम कास्ट स्टेटस कैसा एग्जाम्पल है, तो मैम इट इज एन एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो कि बर्थ पे आपका डिसाइड हो जाता है आपकी क्या बर्थ है, ठीक है। आप कौन सी एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, जो कि आपका एट द टाइम ऑफ बर्थ ही क्या हो गया था, डिसाइड हो गया था, उसको हम बोल देते हैं एस्क्राइब्ड, ठीक है ना। जैसे कि जन्म पे ही हमारा एक कास्ट सिस्टम है। अब आता है मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? मैम मॉनेटरी सिस्टम जो होता है ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब देखो, आप अगर गरीब पैदा हुए हो और गरीब ही मर जाओगे तो ये आपकी गलती है। एक लाइन है ना, एक डायलॉग है बहुत ज्यादा। तो मैम इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है वो हम बदल भी सकते हैं। अचीव्ड क्या होता है? जैसे जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, आप एक बहुत ही लोअर कम्युनिटी में पैदा हुए लेकिन आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए, तो उसको आपने अचीव कर लिया। मैम जर्नल ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं होता सोशलाइजेशन के लिए। तो अचीव्ड और एस्क्राइब्ड दो टाइप का हमारा गोल होता है। एस्क्राइब्ड होता है जो कि बाय बर्थ ही हमारा डिसाइड हो जाता है। जैसे आपकी क्या जाति है, आपकी जो कास्ट है वो ऑलरेडी जिस कास्ट में आप जन्म लोगे वो आपकी तभी डिसाइड हो जाएगी और आप उसको बाद में चेंज भी नहीं कर सकते। जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर, कल्चर को एक्वायर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर? कल्चर को एक्वायर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द डिफ्यूजन, दैट इज द सोशलाइजेशन या एकल्चरेशन। तो मैम जब हम अपने कल्चर में घुलते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द सोशलाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? सोशलाइजेशन बोला जाता है। सोशलाइजेशन क्या होता है? डिस्पर्जन क्या होता है बच्चों? ये एक टर्म है। डिस्पर्जन का मीनिंग होता है चीजों को बांटना, ठीक है ना। क्या बांटना? चीजों को बांटना, ठीक है ना, किसी भी कल्चर के अंदर। एकल्चरेशन क्या होती है? इट इज एन प्रोसेस। मैक्सिमम बच्चे एकल्चरेशन आंसर दे रहे हैं बट वो गलत दे रहे हैं। एकल्चरेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चेंज लेके आना अपने कल्चर के अंदर, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप लोग क्या करते हो, आप इंडियन हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है ना, हम लोग जो वेस्टर्न कैटेगरी के जो कंट्रीज हैं उनका रहना सहना क्या कर रहे हैं, अभी अप्लाई कर रहे हैं। हम रह रहे हैं तो भी, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन चीजों को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। तो अगला आता है मैम सोशलाइजेशन इज प्रोसेस इन्वॉल्विंग। सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होती है ये किसको इन्वॉल्व करती है? डिक्लेयरिंग एवरीथिंग एज बिलोंगिंग टू सोसाइटी, ठीक है। अगला है मैम नेक्स्ट, सेटिंग अप द सोशल नॉर्म्स, इंडक्ट करना पीपल टू अडॉप्ट इन द सोसाइटी। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन करवाना
ऑफ क्रिमिनल्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। सोशलाइजेशन कैसी प्रोसेस है? तो मैम सोशलाइजेशन होता है कि एवरीथिंग बिलोंगिंग, ये डिक्लेयर कर देना कि सब कुछ सोसाइटी से ही बिलोंग करता है। जब हम छोटे हैं, हमारा आज जन्म हुआ है, ठीक है, हम अभी किसी से बात नहीं करना सीखा, हम लोगों ने कोई भी चीजें अभी तक हमने एक्वायर नहीं की है, ठीक है ना, कोई भी चीजें हमने अभी तक एक्वायर नहीं की है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दूसरों से हंसना बोलना सीखते हैं ना बच्चों, बिल्कुल सीखते हैं मैम। हम लोग सोशलाइजेशन हो जाता है हमारा, हम हमारी फैमिली, हमारे जो घर के मेंबर्स हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, ठीक है ना, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनसे क्या करना सीखते हैं? हंसना बोलना सीखते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ मैम हमारे सोशलाइजेशन के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। किसमें इन्वॉल्व होता है बच्चों? हमारे सोशलाइजेशन के अंदर ही ये इन्वॉल्व होता है। तो ये है मैम सोशलाइजेशन। अगला है हु सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। किसने बोला था? मैम अगस्ते कोमेटे ने बोला, सॉरी एरिस्टोटल ने बोला था कि मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है, ठीक है। अगला है मैम एनी स्मॉल ग्रुप मार्क्ड बाय कंटिन्यूअस क्लोज इंटरेक्शन ऑफ अ हाईली पर्सनल इमोशनली स्पोर्टिव नेचर इज कॉल्ड एन ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या है? कोई भी छोटा सा ग्रुप है बच्चों जो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? क्लोज इंटरेक्शन में है, ठीक है ना। और क्या है बच्चों? वो हाईली स्पोर्टिव है, पर्सनली और इमोशनली बहुत ज्यादा स्पोर्टिव है नेचर के अंदर। तो वो रेफरेंस ग्रुप होते हैं। दोज आर द सेकेंडरी ग्रुप, दोज आर द इंटरेस्ट, या दोज आर द प्राइमरी ग्रुप, जो आपकी हेल्प करते हैं। ऐसे ग्रुप्स जो आपको इमोशनली और क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं, स्पोर्टिव इन नेचर होते हैं, ऐसे ग्रुप्स को आप क्या बोलेंगे? रेफरेंस ग्रुप्स। ओके, अब ध्यान से पढ़ो, ऐसे ग्रुप्स कौन से होते हैं? ऐसे ग्रुप्स होते हैं बच्चों प्राइमरी ग्रुप्स। इन ग्रुप्स को बोला जाता है प्राइमरी ग्रुप्स, जो हमें क्या करते हैं? इमोशनल सपोर्ट देते हैं, पर्सनल सपोर्ट देते हैं। रेफरेंस ग्रुप कौन से होते हैं? जिनका अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है ना। रेफरेंस ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों? रेफरेंस ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनकी अपनी वैल्यूज होती हैं, अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, और वो पर्सनली इंटरेक्शन नहीं करते किसी से। सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? ये फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी पर्पस के लिए बनाए गए हों, ठीक है ना। और इंटरेस्ट ग्रुप वो होते हैं बच्चों जिसके अंदर पेशेंट क्या करता है? अपने कॉमन गोल को शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है पॉलीएंड्री मीन्स। पॉलीएंड्री का मीनिंग क्या होता है? सेम क्वेश्चन छपा था। अगर आप जो पंजाब श्योर सिलेक्शन सीरीज वाला बैच है हमारा, अगर आप देखेंगे तो उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है ना। मैम पॉलीएंड्री का मीनिंग क्या होता है? पॉलीएंड्री एक मैरिज की फॉर्म है जिसके अंदर क्या करता है? एक फीमेल विद मोर देन वन मेल, एक से ज्यादा मेल हो जिसके, एक फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें एक मेल हो। मैंने पूरी सोशियोलॉजी में मैरिज, फैमिली, ग्रुप्स, ये आपको अभी 2-3 दिन पहले ही करवाया है आपके अंदर आपकी क्लासेस में। तो जो वीडियो सोशियोलॉजी की है वो जरूर देख लेना, 2 दिन पहले का वीडियो है। पॉलीएंड्री क्या होता है? तो मैम एक ऐसी मैरिज जिसके अंदर एक फीमेल के बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे। एक पॉलीगाइमी होता है जिसमें बहुत सारी फीमेल्स होंगी एक ही मेल की। नेक्स्ट है मैम इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज अ पेशेंट एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शेयरिंग फोर्स। कौन सी ऐसी पोजीशन होता है जिसमें पेशेंट को सबसे ग्रेटेस्ट रिस्क रहता है शेयरिंग फोर्स का? मोनोगैमी। मोनोगैमी में एक सिंगल आदमी होगा और एक सिंगल औरत होगी। गायनी के अंदर क्या होता है? एक से ज्यादा औरत होगी एक बंदे की। तो मैम जिसमें शेयरिंग फोर्स मतलब जिसमें घसरीट ज्यादा लगती है, ऐसी कौन सी पोजीशन है? तो मैम सेमी फाउलर पोजीशन, लाइंग सुपाइन, मैम सेमी हाई फाउलर पोजीशन।
जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन होती है, आप क्या बोल सकते हो बच्चों, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क कौन सी पोजीशन में? पहले आप लोग आंसर करो, फिर मैं आंसर करती हूँ। एक तो कोई भी बच्चा चुपचाप ना बैठे क्लास में, उसके हाथ चलते रहने चाहिए। और एक बार लाइक और शेयर कर देना क्लास को, अगर आप चाहते हो कल भी आपकी क्लास ली जाए, स्पेशली ऑन यूट्यूब। फटाफट आंसर करो। सबसे ज्यादा शेयरिंग फोर्स कौन सी पोजीशन में लगती है? तो मैम सबसे ज्यादा शेयरिंग फोर्स होती है सेमी फाउलर पोजीशन, सॉरी हाई फाउलर पोजीशन में, क्योंकि हाई फाउलर पोजीशन के अंदर क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री पे ऐसे बंदा बैठा हुआ होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो सैक्रल एरिया बटेक्स वाला एरिया है, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा शेयरिंग फोर्स पड़ेगी और वही मोस्ट कॉमन बेड सोर का कारण बनता है। मूवमेंट ऑफ द जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, बॉडी जो थी पेशेंट की, पेशेंट के हाथ पैर क्या हो रहे हैं, मिड लाइन, ये मिड लाइन थी, मिड लाइन से दूर जा रहे हैं। इसको एडिक्शन बोलेंगे, एडहेशन बोलेंगे, एडक्शन बोलेंगे, अबडक्शन बोलेंगे, क्या बोला जाएगा? तो मिड लाइन से दूर जाना, तो मैम दैट इज द अबडक्शन। और अगर बॉडी के नजदीक आना, दैट इज द अडक्शन, ठीक है, अडक्शन और अबडक्शन। चिलोसिस का मीनिंग क्या होता है? चिलोसिस टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, नेक्स्ट है मैम बैड ब्रीथ, नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। तो मैम दैट इज द चिलोसिस, दैट इज द क्रैकिंग ऑफ द लिप्स। क्या कहलाता है? क्रैकिंग ऑफ लिप्स। गम्स की इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है बच्चों? बैड ब्रीथ को क्या बोलते हैं? फाउल स्मेल आ रही है, ठीक है ना। ये किसकी वजह से आती है मैम? हैलिटोसिस के कारण आती है। गम्स की अगर जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस भी बोल देते हैं। टंग की इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है? ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्लोसाइटिस। अगला है पेशेंट की नॉर्मल, अगर पेशेंट का नॉर्मल रेट है और नॉर्मल डेप्थ है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेडिपिनिया, टेकिपनिया, यूपनिया। तो मैम यूपनिया आज की क्लास में बताया था, सॉरी कल की क्लास में बताया था यूपनिया, ठीक है। तो जो भी बच्चे, अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत होते हैं 20 दिन, 20-25 दिन बहुत होते हैं बच्चों। अगर आप चाहते हो, आज तो सिर्फ तारीख कितनी हुई है, आज है 25 मार्च, 6 दिन ये हैं आप लोगों के पास और 18 दिन अगले हैं, ठीक है ना। तो 24-25 दिन बहुत है डीएचएस, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपटीशन होगा वो इस वैकेंसी में होगा। 700 प्लस पोस्टें हैं, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा पोस्टें, कंपटीशन भी उतना ही है। तो अगर आप भी आखिरी बार बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी फटाफट से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप इस नंबर पे मैसेज और कॉल करके अपना बैच अभी भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।